Draw, purchase to creditor. What is the acceptance entry? Draw to bills payable. मतलब creditor घटा, BP एक liability घटा, दूसरा liability एक घटा, दूसरा बढ़ा. बात समझ आई? Is this clear? Okay. उसके बाद एंट्री नंबर 3 डीलिंग एंट्री. कोई डीलिंग एंट्री होने वाला है यहाँ पे? कोई डीलिंग एंट्री होने वाला नहीं है. कोई डीलिंग एंट्री होने वाला नहीं है क्योंकि ड्रॉइंग को कोई फर्क पड़ता है बिल कहाँ पे जा रहा है? कोई फर्क पड़ता नहीं. कहाँ पर भी बिल कोई फर्क नहीं पड़ता. बात समझ आई? अच्छा, डीलिंग एंट्री इज नो एंट्री. उसके बाद आता है ऑनर एंट्री. व्हाट इज ऑनर एंट्री ऑफ बीपी? बीपी टू कैश, लायबिलिटी का कैश गया. कोई भी वो बीपी लेके आए, रिटेन हो, एंडोर्स हो, डिस्काउंटेड हो, बीएफसी हो, कोई भी लेके आए, हम उसको पैसा दे देंगे. हमारी लायबिलिटी बीपी है तो बीपी टू कैश. डिसऑनर हो गया, बीपी टू क्रेडिटर. एक्सेप्टेंस क्या था? क्रेडिटर टू बीपी. क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर घटा, बीपी बढ़ा. डिसऑनर हो गया, बीपी घटा, क्रेडिटर बढ़ा. वापस हमें किसको पैसा देना बाकी? क्रेडिटर. अगर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस. अभी नोटिंग चार्जेस पे तो किसने किया है? थर्ड पार्टी ने किया है. लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए, हम डेटर है तो हमारे लिए नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? क्रेडिटर. भले ही थर्ड पार्टी ने पे किया है लेकिन उसमें उन्होंने सबसे किससे वसूला? हमसे नहीं, क्रेडिटर से लिया. तो हमारे डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हु हैज पेड द नोटिंग चार्जेस? क्रेडिटर. तो अगर हम हमारा रेंट पे करें तो रेंट टू कैश, लेकिन हमारा रेंट राम पे करता है, रेंट टू राम. तो मेरा नोटिंग चार्जेस मैं पे करेगा तो नोटिंग चार्जेस उठा है. मेरा नोटिंग चार्जेस राम पे कर रहा है तो नोटिंग चार्जेस टू राम. तो वैसे ही मेरा नोटिंग चार्जेस क्रेडिटर पे कर रहा है तो नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर. तो बीपी टू क्रेडिटर तो था ही और नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर आ गया तो ज्वाइन कर दो. बीपी नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर, बीपी नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर. मेरा चार्जेस किसने पे किया? क्रेडिटर. बात समझ आई? Got it? So BP noting charges to creditor. That's your entry with noting charge. फिर आता है रिटायरमेंट. What is BP रिटायर्ड का एंट्री? BP to cash to इधर डिस्काउंट अलाउ करोगे कि रिसीव? टाइम से पहले पैसे दे दिए तो हम रिसीव करेंगे डिस्काउंट. बराबर है? रिन्यूअल के फोर्स है, गोल्ड बिल कैंसिल 5 और 6. पार्ट पेमेंट पे करना है रिसीव? क्या होगा? BP to cash. Why not BP? This is discount. So creditor to cash. Interest payable की receivable? क्या होगा? Interest to creditor. Interest to outstanding interest की जगह interest to party. एक ही जन को देना है. और फिर new bill accept. Creditor to creditor घटा, BP वापस creditor to acceptance है. ठीक है? उसके बाद आपका फाइनल सेटलमेंट, इंसॉल्वेंसी. तो इंसॉल्वेंसी में फर्स्ट स्टेप इज एंट्री नंबर 5 और 6. फाइनल सेटलमेंट बीपी टू कैश टू, बीपी टू कैश टू इंसॉल्वेंसी, राइट? या क्रेडिटर टू कैश टू इंसॉल्वेंसी, क्रेडिटर टू कैश टू इंसॉल्वेंसी या फिर डेफिशिएंसी. व्हाट इज डेफिशिएंसी अकाउंट? हमारा लॉस कि उसका लॉस? उसका लॉस. हमारे लिए क्या है डेफिशिएंसी? ये कब ओपन होता है डेफिशिएंसी अकाउंट? जब हम बैंक होते हैं. और उसमें कौन से पैसे जाते हैं जो हम दे नहीं पाए? कचरा पे. उसमें कुछ पैसा नहीं है, इनविजिबल है वो. जो पैसा हम चुका नहीं पाए वो सारा चला जाता है डेफिशिएंसी. क्रेडिटर टू कैश टू डेफिशिएंसी. याद आया सब? कुछ सालों पहले किया था. ओके, अभी याद रखना है, सब भूल मत जाना. थोड़े थोड़े लोग बाकी हो गए. अरे क्या बोलते हैं, अभी तो क्या, अभी ध्यान रखना, पूरा लाइफ टाइम तक याद रखना है. सीए कर लो तो. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में वही प्रकार है, कभी ड्रॉवर का एंट्री आएगा, कभी ड्रॉइंग का, कभी मिक्स. लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. देखो सम नंबर Sum number 1.
अभी देखो, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर। आपको एंड में देखो क्या पूछा है, फर्स्ट सम look at sum number 1 सर पेज नंबर 130 सम नंबर 1 लास्ट में पढ़ो क्या दिया है। यू आर सपोज टू पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम, दोनों का मुझसे कर देगा। तो 2 जर्नल करो, एक ड्रॉवर का और एक ड्रॉई का, बट हाँ एक साइड में आ जाएगा, एक साइड में ड्रॉवर एक साइड में ड्रॉई। तो वो इसका ड्रॉवर जरा देख के बताओ, ड्रॉवर कौन है सोचो, पक्का विजय। इन द जर्नल ऑफ विजय, पहला वाला इन द बुक्स ऑफ विजय। आपने अलग अलग क्या बताया? अच्छा जर्नल है वो 2 पेज, एक विजय एक प्रीतम। पहले ड्रॉवर क्या खत्म कर। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर फॉर 1,06,000 देवम। व्हाट इज द सेल्स एंट्री? प्रीतम टू सेल्स स्टार्ट, प्रीतम टू सेल्स 1,06,000, प्रीतम टू सेल्स 1,06,000 being goods sold to प्रीतम। नरेशन प्लीज स्किप करें। नो थैंक यू। नो, प्रीतम immediately accepted a 3 months bill. Tell me the entry for BR accepted. You are accepted तो BR to प्रीतम। BR to प्रीतम, BR to प्रीतम मतलब क्या? एसेट है। BR एसेट है, BR बड़ा प्रीतम घटा, BR बड़ा प्रीतम घटा, प्रीतम मतलब डेटर। तो BR एसेट बड़ा और प्रीतम डेटर घटा, मिला। अमाउंट इज 1,06,000। दिस इज BR accepted, being BR accepted. ओके, डेट क्या होगा? सेम डेट। कुछ नहीं दिया तो आपका डीलिंग तक का सेल एक्सेप्टेंस डीलिंग सब सेम डेट। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल शुड बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। सो इसका ड्यू डेट कब आएगा? 3 महीने बाद, मतलब 4, 12, 16। रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिसऑनर। सो ओम टेल मी वेयर वाज द बिल? बिल कहाँ था? रिटेन था, एंडोर, डिस्काउंटेड, BFC। रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री। डेटर टू BR, एक्सेप्टर टू BR, बहुत बढ़िया। तो इधर क्या आएगा? प्रीतम टू BR, प्रीतम टू BR इट इज 1,06,000, प्रीतम टू BR इट इज 1,06,000। दिस इज बीइंग BR डिसऑनर्ड या कैंसल्ड। फिर दूसरा क्या आता है? विजय agrees provided interest of 9% was paid immediately in cash। मतलब पहले इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट ही कैश में आया, बराबर है। तो इधर है ना, मालूम है 12 में हम लोग 2 एंट्री मारते थे, स्वैप करते थे। क्या करते थे स्वैप पे? इंटरेस्ट का, रिसीवेबल का एंट्री और फिर कैश का। दैट वाज प्रीतम ड्रॉई टू इंटरेस्ट एंड कैश टू प्रीतम। इधर ऐसा 2-2 करने का, इधर 2 और 3 क्लब कर देना। कैश टू पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट का वैल्यू सेम, पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट का वैल्यू सेम है, लेकिन 2 एंट्री नहीं करने का, सीधा क्लब कर देने का।
और अगर पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट का वैल्यू सेम ना हो तो वो दो अलग। हाँ तो दो है, टू सेपरेट है। ओके, कैश उसमें भी क्लब कर सकते हो। पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट का वैल्यू अलग, मतलब वो पार्ट पेमेंट भी दे जाओ तो भी 2 और 3 यू कैन क्लब। तो कैश टू प्रीतम टू इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट कैश में ना दे रहे हो तो इंटरेस्ट तो 4 है। तो पहले ड्यू अपना, सॉरी पहले पार्ट पेमेंट, फिर ड्यू, फिर ड्यू। अगर इंटरेस्ट ड्यू बिल के साथ आ रहा है तो नॉर्मल 4 है, बट अगर इंटरेस्ट कैश में आ रहा है ना तो क्लब 2 एंड 3। सर नॉर्मल में पहले इंटरेस्ट का एक मिनट में वापस रिपीट करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग 4 एंट्रीज करते थे। ओल्ड बिल कैंसल्ड, सुनो ध्यान से, ओल्ड बिल कैंसल्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू। और जब इंटरेस्ट कैश में आता था ना वही 4 एंट्री करते थे, लेकिन 2 और 3 स्वैप करते थे ना। अब यहाँ पे 2 और 3 स्वैप नहीं करने का, मर्ज कर, क्लब कर, कैश टू इंटरेस्ट सीधा। या अगर पार्ट पेमेंट भी है तो कैश टू इंटरेस्ट टू पार्ट, क्लब इट, 2 और 3 को मर्ज कर। 12 नंबर करना, मर्ज काट देता है, इधर कर सकते हो। कैश टू इंटरेस्ट, लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट। किस पे आएगा? 1,06,000 पे 9% फॉर इतना एक्सटेंडेड पीरियड 2 मंथ 1590 मिला। दिस इज कैश टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल मिला। Oh, sorry. इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और एक चीज ध्यान रखो, अभी आने वाले सारे चैप्टर्स, आने वाले सारे चैप्टर्स में कैश अभी लिखा तो चलेगा, अदरवाइज यू कैन यूज अ कॉमन अकाउंट दैट इज बैंक, कॉमन सबके लिए। कैश भी लिखा तो रॉन्ग नहीं है, बट अभी हैबिट डाल देना, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना दिया हो तो ऑलवेज अस्यूम नो टेंशन। खाली वो जर्नल कैश बुक तक कैश बैंक का लफड़ा है, इस सब में बैंक लिख सकते। ओके, मार्क्स कटेगा नहीं इधर। बैंक कैश में कंफ्यूजन है, राइट, बैंक स्ट्रेट, इधर तो कैश भी चलेगा। देन to this Pritam was agreeable. Okay, so new bill accepted की एंट्री क्या होगी? BR to Pritam, BR to Pritam, big BR accepted. कितना आएगा? 1,06,000 plus 1590 ना? क्यों 1590 नहीं आएगा? Already paid. The second bill was duly met on due date, means it was honored, right? Yes, Manav, tell me, we are honored. Cash bank to BR है, simply बैंक टू BR भी लिख सकते हो। इसका डेट क्या होगा? आई थिंक 2 महीने बाद 7/2/17 हो जाएगा ना, ईयर चेंज हो गया। तो बैंक टू BR, कैश नहीं लिखा, डायरेक्टली बैंक टू BR भी चलेगा। बैंक टू BR कितना? 1,06,000। कैश टू BR या बैंक टू BR, दिस इज बीइंग BR ऑनर, बीइंग BR ऑनर। अब सेम एंट्रीज यू नीड टू पास इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। प्रीतम ड्रॉ ही है, नहीं है इसमें, लेजर नहीं है, CA में लेजर नहीं है, प्रोफोर्मा भी नहीं है, प्रोफोर्मा नहीं है, लेजर नहीं है। चलो मतलब बोलूं ड्राइंग टेस्ट में है, वो 9 तारीख के टेस्ट में है। अरे वो तो इजी है, अपन वो ना वो बना देते हैं। लाओ जो फुल मार्क्स, मैंने लास्ट टेस्ट में एक मार्क्स पूछो, फुल मार्क्स, ये भी डेट ना लीजिए, फुल मार्क्स 1916। कोटा कोटा मार्क्स का प्रीतम टू सेल्स, प्रीतम टू सेल्स का इधर क्या हो जाए? परचेज टू विजय, दिस इज परचेज एंट्री 1,06,000। यही ऑर्डर में जाएगा एंट्रीज, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय। देन एक्सेप्टेंस एंट्री क्या होगी?
विजय टू विजय टू बीपी या बीपी टू विजय, विजय टू विजय मतलब क्रेडिटर घटा और बीपी बढ़ा, एक लाइबिलिटी घटा दूसरा लाइबिलिटी बढ़ा। अभी हमारे बुक्स में लाइबिलिटी क्या है? बीपी बीपी। बीपी एक्सेप्टेड, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। फिर सीधा ड्यू डेट पे रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? तो क्या होगा? डिसऑनर। इसी को उल्टा कर देगा, बीपी घटा विजय बढ़ा, बीपी घटा लाइबिलिटी विजय बढ़ा एज अ लाइबिलिटी, तो बीपी टू विजय 1 लाख। सॉरी सर, इसके जगह अगर डिस्काउंटेड होता तो हम लोग को नहीं आता ना इसमें एंट्री। इसकी जगह डिस्काउंट किया होता और डिसऑनर होता। हाँ, डिसऑनर का आएगा ना, एक्सेप्टेड टू बैंक, बैंक काट देता पैसा, ऑनर का नहीं है। अच्छा हाँ, ऑनर का नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड इन कैश है, तो 2 एंट्री होती है, इंटरेस्ट टू पार्टी एंड पार्टी टू कैश। सीधा क्लब कर रहे हैं, क्या होगा? इंटरेस्ट टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश या इंटरेस्ट टू बैंक डायरेक्टली। कितना था इंटरेस्ट? वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही है 1590। समझा? सेम इंटरेस्ट विल आर, दिस इज इंटरेस्ट पेड, सेम इंटरेस्ट विल आर, इंटरेस्ट पेड एंड देन न्यू बिल इज एक्सेप्टेड। क्या होगा? तो विजय टू बीपी, वापस ड्रॉवर घटा बीपी बढ़ा, वापस ड्रॉवर घटा बीपी बढ़ा, कितना आएगा? 1 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी कैश में दे दिया है, ऑलरेडी कैश में दे दिया है। सेम तो है सर, તમે કીધું सर क्या सेम तो अभी आगे अलग पार्ट थोड़ी आया अभी तक, सब कुछ स्टार्टिंग से ही अलग करना, चिट्टी पिट्टी बोल। अगर ट्रेड वाला फॉर्मेट का रहते इसमें इंटरेस्ट वाला पहले आएगा फिर कैश का आएगा। हाँ, ड्यू पहले फिर पेड, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर एंड ड्रॉवर टू कैश। अभी इसका क्या आएगा? अपना ऑर्डर हुआ है बीपी टू कैश, कैश, लाइबिलिटी घटा कैश गया 1 लाख ड्यूज, बराबर। बीपी टू कैश 1 लाख बीपी ऑन, बीपी ऑन, नो लेजर। तो सेकेंड सम खुद से ट्राई करो, छोटा एक ही पेज पे आ जाएगा, आधे पे ड्रॉवर आधे पे ड्रॉई। अंकिता एंड भाविका, अंकिता ड्रॉवर है, भाविका ड्रॉई है, 2 3 4 एंट्री का सम है छोटू। ट्राई करो, सेकेंड सम खुद से ट्राई करो, 5 मिनट में करो, चलो 5 मिनट्स में होना चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल सम, अंकिता के भी बुक्स में होना चाहिए और भाविका के भी बुक्स में। ध्यान से करो। सम नंबर 2, इट्स अ मॉड्यूल सम नंबर 2 करो, ध्यान से करो। 5 minutes, not more than that. સર બનાવવા તો એમાં 2 મિનિટ લાગેલું બનાવવા માટે। फटाफट। ये तो ओवर अंकी काय करतो? अरे हाय, हाउ आर यू? कोण आलो? सर एक स्टुडंट as a student, 1st January 2016, please look at that.
वो भी 15,000 वो भी 15,000 तेच किती बार बार एंट्री में आप जो सेम रेशियो और यार जैसे भाविका तुम अंकिता थे जैसे तुम तो नाम चल रही हो ग्रुप पागल रिवर में स्नैप आई बोलते हैं और हर्षवर्धन तो भी मैचिंग है मिला चलो चेक कर लो फर्स्ट वन इतना टाइम में होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ